यूजिंग अरे इन प्रोग्राम्स हम 3 प्रोग्राम्स देखते हैं जो हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि अरेज किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्राम 1, द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 5 इंटीजर वैल्यूज इन अरे ए एंड फाइंड्स देयर टोटल एंड एवरेज। ये इसका कोड है। इसमें डेटा टाइप इंटीजर में एक अरे डिफाइन की गई है विद नेम ए, यानी A0 से A4 तक। एक इंटीजर वेरिएबल के है जो कि फॉर लूप्स में यूज़ होगा। एक इंटीजर वेरिएबल टोटल है जो सबको सम करेगा। फिर एवरेज वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट रखी है क्योंकि एवरेज निकालने पर डेसिमल नंबर भी आ सकता है। अब देखें, फर्स्ट फॉर लूप जब रन होगा तो के की इनिशियल वैल्यू 0 है। आउटपुट स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी कि हम कुछ इनपुट करें। हम एंटर कर देते हैं 8। ये 8 अरे में A0 पे सेव हो जाएगा। अब दोबारा लूप रन होगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं 13। ये 13 अरे में A1 पे सेव हो जाएगा। अब तीसरी बार लूप रन होगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं इस बार 20। ये 20 अरे में A2 पे सेव हो जाएगा। अब चौथी बार लूप रन होगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 होगी और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं 5। ये 5 अरे में A3 पे सेव हो जाएगा। अब फिफ्थ टाइम जब लूप रन होगा तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं 9। ये 9 अरे में A4 पे सेव हो जाएगा। अब जब लूप में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो हो जाएगी 5, तो गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए लूप एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल टोटल को इनिशियलाइज किया है 0 क्योंकि अब हमने अरे ए के सब एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो एक और लूप में बारी बारी ये ऐड होंगे। पहली बार लूप में k इज इक्वल टू 0 है तो A0 की वैल्यू 8 और टोटल में पड़ी वैल्यू 0 को ऐड करने से बना 8। सेकेंड टाइम जब लूप रन हुआ तो k इज इक्वल टू 1 है तो A1 की वैल्यू 13 और टोटल में पड़ी वैल्यू 8 ऐड करने से बना 21। थर्ड बार लूप रन हुआ, k इज इक्वल टू 2 है तो A2 में पड़ी वैल्यू 20 और टोटल में पड़ी 21 को ऐड करने से बना 41। फोर्थ बार k इज इक्वल टू 3 है तो A3 में पड़ी वैल्यू 5 और टोटल में पड़ी 41 को ऐड करके बना 46। पांचवी बार k इज इक्वल टू 4 तो A4 में पड़ी वैल्यू 9 और टोटल में पड़ी वैल्यू 46 को ऐड करके बना 55। अब जब लूप में k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो हो जाएगी 5 जो कि हमारी कंडीशन से बड़ी है, लिहाजा इस लूप से भी अब कंपाइलर एग्जिट हो जाएगा। अब एवरेज कैलकुलेट होगी, यानी टोटल डिवाइडेड बाय 5, यानी 55 डिवाइडेड बाय 5 जिससे वैल्यू आएगी 11.0 क्योंकि एवरेज एक फ्लोट वैल्यू है। आंसर डेसिमल में लिखना है। अब इस नेक्स्ट सी आउट कमांड के नतीजे में स्क्रीन पे प्रिंट होगा टोटल इज इक्वल टू 55 और दूसरी सी आउट कमांड की वजह से प्रिंट होगा एवरेज इज इक्वल टू 11। किस तरह? क्योंकि देखें ये सी आउट के नतीजे में जो इन्वर्टेड कॉमर्स में टोटल है ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, जबकि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर टोटल है तो इसमें वो वैल्यू आएगी जो इस टोटल के अंदर लिखी हुई थी और वो क्या थी 55। जबकि इस सी आउट के नतीजे में इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ एवरेज, क्योंकि बैकस्लैश एन भी है और एंड लाइन भी है तो नेक्स्ट लाइन में आके एवरेज लिखेगा और इस AVG जो एवरेज की एब्रीविएशन है इसमें वो वैल्यू डालेगा जो टोटल डिवाइडेड बाय 5 से आई थी, यानी 11.0। Study with me, a learning experience.